नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साधकों, आपने पिछले श्लोकों में जाना कि परमात्मा प्राप्त पुरुष कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। अगले श्लोकों में भगवान परमात्मा प्राप्त पुरुष कैसे चलता है, इसका जवाब दे रहे हैं। 64वां और 65वां श्लोक इस प्रकार है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानेन्द्रियश्चरण आत्मवश्येर्धियात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका अर्थ है, परंतु वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को सेवन करता हुआ अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा है कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश होता है और यहाँ बुद्धि को परमात्मा में स्थिर होना बताया है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साधक का अंतकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतकरण के वशीभूत हुए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती है। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। अतः कर्मयोगी को अंतकरण को वश में रखने की विशेष आवश्यकता होती है। इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो, किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष ना होने देने का है। राग और द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। चित्त की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता है। कारण कि राग में होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जो राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है और उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। इन श्लोकों का भाव इस प्रकार है कि एक विभाग भोग का है, एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता है। प्रत्युत्तर वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता है, अर्थात भोग सुख का रस नहीं लेता है, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। भोगों का राग पूर्वक ना तो भोग कर न त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहाँ विषयाचरण पद आया है। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्न रहते हैं, कभी खिन्नता न आए, कभी नीरसता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करें, उसका उपयोग न करें, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में यही कह रहे हैं। इसका एक उदाहरण अन्य कांड में प्रस्तुत करता हूँ जो इस प्रकार है।
क्रोध मनोज लोभ मद, माया छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहे। तथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाए। जिसका अर्थ है क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, यह सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। जब वह नट भगवान नटराज जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रियों के माया जाल में नहीं फंसता है। भगवान की भक्ति के उस सरोवर में, अत्यंत अथाह जल में, सब मछलियां सदा एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक ही बीतते हैं। इसका उदाहरण अयोध्या कांड के द्वार नंबर 107 और 140 से प्रस्तुत करता हूँ, जो इस प्रकार है। कर्म वचन मन छाड़ छलु, जब लगी जन्म तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। सुमिरत राम ही तजहि जन, तन सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न अचरजुतास। जिनका अर्थ है, जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जिनकी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार जो मनुष्य मन से ही इंद्रियों के भोगों का त्याग कर देता है और भगवान का स्मरण करता है, उसको ही परमात्मा प्रसाद यानी उनकी कृपा मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कृपया सुनते रहें गीता और रामचरितमानस की व्याख्या और प्रभु की शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा। या यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।